अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का एक पत्र। यह कहानी लेंचो नामक एक किसान की है जो कि बहुत ही मेहनती किसान है। वह घाटी में एक पहाड़ी के ऊपर रहता है और अपने परिवार के साथ वहाँ निवास करता है। वह खेती करता है और खेती से ही उसके पूरे परिवार का लालन पालन चलता है। इस बार वह अपनी पत्नी से कहता है उत्तर दिशा की ओर इशारा करके कि देखो, बादल बहुत सारे आए हैं, घने बादल हैं, लग रहा है बारिश की बौछार होगी और यह हमारे मकई के फसलों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी बारिश की बूंदें गिरने भी लगती हैं। बारिश की बूंदों को देखकर कहता है ये छोटी बूंदें जो है ना वो 25 पैसे है और जो बड़ी बूंदें हैं वो 50 पैसे हैं। बहुत ही खुश होता है लेंचो। तभी उसकी उम्मीदों पर ओले फिर जाते हैं। कहने का मतलब ये बारिश की बूंदें ओलों में बदल जाती है और ओलों की बरसात होने लगती है। पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, सारी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी धरती नमक से बिछ गई हो। लेंचो बड़ा ही दुखी होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने सारी उम्मीद खो दी है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ईश्वर तो है उसकी मदद करने के लिए। तभी उसने ठान लिया कि अब वह किसी और से मदद नहीं ले सकता, भगवान उसकी मदद करेंगे। और वह चल पड़ता है अगली रविवार पोस्ट ऑफिस की तरफ। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर लेंचो एक पत्र लिखता है। पत्र में एड्रेस में वह टू गॉड लिखता है, मतलब यह पत्र जो है लेंचो ने भगवान के नाम लिखा है। उस पत्र में वह कहता है, भगवान आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए क्योंकि यह पैसे मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बरसात की वजह से, ओलों की वजह से मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अगर आप पैसे नहीं भेजेंगे तो पूरे वर्ष हम सभी परिवारजनों को भूखे रहना पड़ेगा और हमारे पास तो अगली फसल के लिए बीज भी नहीं बचे हुए हैं। तो आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वह यह पत्र लिखकर और एड्रेस में भगवान का नाम लिखकर वहां से चला जाता है। फिर होता यह है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को यह लेटर मिलता है। वह भगवान के नाम का पत्र देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उस पत्र को पोस्ट मास्टर के पास ले जाकर बताता है। पोस्ट मास्टर बड़ा ही दयालु व्यक्ति होता है। वह पत्र पढ़कर कहता है कि काश मेरी भी आस्था और मेरा भी भरोसा भगवान में इसी तरह होता। वह ठानता है कि इस व्यक्ति के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए और वह सभी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पैसे एकत्रित करता है। पैसे वह 70 पेसोस ही एकत्रित कर पाता है, जिसे वह एनवेलप में डालकर और लेंचो के नाम पर रख देता है। अगली बार लेंचो आकर वह एनवेलप खोलता है और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है कि इसमें पैसे हैं, क्योंकि उसके भगवान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास है कि उसे पक्का भरोसा था कि भगवान तो उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे पैसों को गिनकर वह देखता है कि 70 पेसोस हैं, उसने तो जबकि भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की थी। अब वह बहुत ही नाराज होता है और फिर वह एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है। पत्र में वह लिखता है, भगवान देखिए ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, धोखेबाज हैं। उन्होंने 30 पेसोस इसमें से चोरी कर लिए। आपने 100 पेसोस ही भेजे होंगे, तो कृपया करके मेरे लिए 30 पेसोस फिर से भेज दीजिए। लेकिन इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, इस बार मुझे डायरेक्ट आप भेजना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति का भरोसा जो है भगवान के प्रति है, जो उस कठिन परिस्थिति से उसे लगता है कि सिर्फ भगवान ही है उसे निकाल पाएंगे। तो यह जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, यह एक गरीब किसान जो कि बड़ा ही सीधे स्वभाव का था, उसके अपने ईश्वर के प्रति गहरे विश्वास की कहानी है। और आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी समझने में कोई परेशानी हुई हो तो कमेंट कीजिएगा।